नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। खास बुलेटिन स्टेट एट 7 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको प्रदेश की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन में बताएंगे कहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। साथ ही बताएंगे कहां चल रहा है कोचिंग वालों का काला कारोबार। ये भी दिखाएंगे कहां दहेज मांगना दूल्हे को महंगा पड़ गया। लेकिन सबसे पहले बात प्रदेश के लिहाज से सबसे अहम खबर की। प्रदेश में अब बिजली चोरी की तरह ही पानी चोरी पर भी लगाम लगाने की तैयारी हो चुकी है। जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने विजिलेंस विंग तैनात करने की घोषणा की है। प्रदेश के हर जिले में जलदाय विभाग की विजिलेंस विंग पानी चोरी पर लगाम कसेगी। जोधपुर में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में किरण माहेश्वरी ने विजिलेंस टीम बनाने की घोषणा की है। विजिलेंस टीम पानी चोरी रोकने के साथ अवैध कनेक्शन और नहरों से पानी चुराने वालों पर भी लगाम लगाएगी। दरअसल संभाग स्तरीय बैठक में कई अधिकारियों ने पानी चोरी की बात उठाई थी, जिस पर मंत्री ने यह फैसला लिया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पूरे संभाग में हजारों अवैध कनेक्शन हैं और नहरों से भी बड़ी मात्रा में पानी चोरी हो रहा है। चोरी की रोकथाम से हजारों लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा। तो हम लोगों की एक विजिलेंस टीम हम लोग गठन कर रहे हैं और उसमें वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी ये विजिलेंस टीम और वो जाकर चेक करेगी। जहां पर भी इस तरीके के अवैध कनेक्शंस हो तुरंत उसको कनेक्शंस को काटेगी। जो अवैध कनेक्शंस कर रहा है उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे और ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने के विरोध का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी की जोधपुर इकाई ने देशद्रोह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सोचती गेट पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में धरना दिया और जन स्वाभिमान दिवस मनाया। उधर बीकानेर में भी बीजेपी ने सद्बुद्धि यज्ञ, हस्ताक्षर अभियान और देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आगाज गंगा शहर मंडल के हस्ताक्षर अभियान से हुआ। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जोधपुर बीकानेर की, जहां पर देशद्रोही नारे लगाने वालों के खिलाफ विरोध किया गया। यह विरोध बीजेपी की तरफ से हुआ। जिस धरती ने आपको जन्म दिया, जिस भारत भूमि पर आप जन्मे, जिस मां भारती ने आपको जन्म दिया। और अब बात पैंथर के खौफ की। आज प्रदेश के 2 जगहों से पैंथर के दहशत की तस्वीरें देखने को मिली। एक और जहां राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा में पैंथर घुस आने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि वन विभाग की टीम ने 1 घंटे के अंदर पैंथर को रेस्क्यू कर लिया। हैरानी की बात यह है कि पैंथर के पैर में बेड़ियां बंधी थी, लिहाजा यह आशंका जताई जा रही है कि किसी खाल तस्कर गिरोह की नजर इस पैंथर पर थी। वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर जू यानी चिड़ियाघर भेज दिया है। उधर पोखरन के झाबरा गांव में पैंथर को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। पैंथर के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग के 4 सदस्यों की टीम गांव में डेरा जमाए हुए है। कोटा के कोचिंग संस्थानों में दाखिले का दौर शुरू हो चुका है, यानी शुरू होने वाला भी है। काली कमाई के धन कुबेर कोचिंग संस्थान एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। स्कूलों से बच्चों का डेटा जुटाकर और स्कॉलरशिप का झांसा देकर फिर से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बरगलाया जा रहा है। जी मीडिया को एक ऐसा ही ऑडियो क्लिप हाथ लगा है जिसमें इन कोचिंग वालों के काले कारोबार की पोल खुल रही है। शिक्षा को धंधा बनाने वाले कोटा के कोचिंग संस्थान एक बार फिर बच्चों और परिजनों को उज्जवल भविष्य का झांसा देकर चांदी कूटने में लग गए हैं। जी मीडिया के हाथ लगे इस ऑडियो में कोचिंग संस्थानों के एग्जीक्यूटिव स्कूलों से कांटेक्ट कर बच्चों का डाटा जुटा रहे हैं और परिवार वालों को फोन पर झांसा दे रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार सर, मैं मोशन एजुकेशन से बात कर रहा था कोटा राजस्थान से। हाँ सर, मुझे आयुष की पढ़ाई के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हमारे मोशन एजुकेशन की तरफ से आयुष को 7% की स्कॉलरशिप ऑफर की गई है सर। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का टारगेट सिर्फ यही होता है कि इनके कोचिंग संस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भर जाएं ताकि इनका जो कमाई है वो उसका आंकड़ा बढ़ता चला जाए। सरोकार सिर्फ इसी चीज पर होता है, ध्यान सिर्फ इसी चीज पर होता है। स्कूल एजुकेशन को भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खतरे में डालते हैं, स्कूल एजुकेशन का भी बंटाधार करते हैं। जो हमारा आप तैयारी कराओगे या एग्जाम भी दिलाओगे बच्चे को?
दिलवाएंगे ना सर, एग्जाम भी दिलवाएंगे। तो स्कूल में एडमिशन कराऊंगा तो वहाँ उसकी अटेंडेंस कौन भरेगा? यहाँ पे हमारे स्कूल से टाइप से हम जुड़े हैं स्कूल से, स्कूल में अटेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे टाइप से हम बात कर लेंगे स्कूल से, इसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। क्या फीस है आपकी ईयरली? सर 11 की जो फीस है केवल 11 की 1 लाख रुपए है सर, और 11 प्लस 12 की 1,86,000। आजकल जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आप लोगों के यहाँ, उसका कारण क्या है? अच्छा, वो कारण तो हमें नहीं पता, जो कारण तो पर्सनल रीजन होते हैं सुसाइड वगैरह के, रीजन हमें नहीं पता। बच्चे के सिलेक्शन की गारंटी क्या है? तो बच्चा पढ़ता कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, मेरी बात सुनिए सर। तो आप सावधान रहिए इस तरह के कॉल से, इस तरह के कोचिंग संस्थानों से जिनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ पैसे से है, इसके अलावा किसी और चीज से नहीं। बातें करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहलाने वाली, फुसलाने वाली, परिवार को पूरी कोशिश करते हैं झांसा देने की। लेकिन आप सावधान रहिए, अपने बच्चे के भविष्य को बहुत सोच समझ करके तय कीजिए। कैमरामैन सक्सेना के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। स्कूलों में गिरते शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए अब तीसरी आंख की मदद ली जा रही है। झुंझुनू जिले के देव रोड गांव के सरकारी स्कूल में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। झुंझुनू के इस सरकारी स्कूल में टीचर्स पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। इन कैमरों से न सिर्फ टीचर्स पर बल्कि क्लास में मौजूद बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरोड में सीसी कैमरे श्री कुलदीप सिंह कुलेरी सरपंच के द्वारा लगाए गए। इन सीसी कैमरे लगवाने का उद्देश्य छात्र हित में छात्रों की शिक्षा, सुरक्षा और अनुशासन की व्यवस्था बनी रहे। हमारा प्रयास ये है कि इस क्षेत्र में एक आदर्श स्कूल स्थापित करें। सीसीटीवी कैमरा घमासाओं से हमने प्राप्त किया। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि अभिभावकों में विश्वास पैदा हो कि हमारा विद्यालय है वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्तर पे कहीं कमजोर नहीं है। सरकारी स्कूल में सीसीटीवी लगाए जाने की कवायद से न सिर्फ स्कूल पर अभिभावकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि स्कूल पहले से ज्यादा सुरक्षित भी होंगे। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। भ्रष्टाचार उस लाइलाज फोड़े की तरह है जो कम तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकारें दावा करती हैं, लेकिन घोषणाओं और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फासला है। एसीबी एक ऐसी संस्था है जो बातें कम काम ज्यादा करती है। बांसवाड़ा से आई ये खबर बताने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचार की जड़ें अभी सूखी नहीं हैं। एसीबी मतलब नो करप्शन, रंगे हाथों पकड़ती है एसीबी। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति में 3 करोड़ के निर्माण और पट्टा देने जैसे कामों में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच भी आरोपियों ने प्रभावित करने की कोशिश की। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में एक एक्सीएन, एक जेईएन और 2 सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इन चारों ने जांच अपने पक्ष में करने के एवज में रिश्वत दी थी। विजयराम और मुकेश भट्ट नाम के 2 व्यक्ति पाटीदार हरिश्चंद्र पाटीदार को 1 लाख रुपए की राशि इसलिए दे रहे थे कि उनके खिलाफ अनियमितता की जांच हरिश्चंद्र पाटीदार कर रहे थे और उन्हें ऐसी संभावना थी कि वो उनके खिलाफ जारी है जांच, उसको मैनेज करने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। साथ ही इसमें एक दूसरा जो जयन है उसने एक्सीएन को 50,000 रुपए दिए हैं। हम चारों व्यक्तियों को राउंड अप कर लिया है, मौके पर कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार की जांच जिला परिषद के प्रसार अधिकारी हरीश पाटीदार और एक्सीएन प्रकाश चंद्र कर रहे थे। इस दौरान जांच प्रभावित करने के लिए आरोपियों ने रिश्वत देने की पेशकश की, जिसकी शिकायत हरीश ने एसीबी में की, जिस पर एसीबी की टीम ने तलवाड़ा सचिव मुकेश भट्ट, कुहाला सचिव विजयराम को 1 लाख की रिश्वत देते गिरफ्तार किया। एसीबी ने एक्सीएन चंद्र प्रकाश और जेईएन प्रमोद भट्ट को भी धर दबोचा, क्योंकि प्रमोद ने प्रकाश को 50,000 रुपए दिए। प्रमोद को लग रहा था कि प्रकाश पाटीदार को पैसों से पटा लेगा, लेकिन पाटीदार ने घूसखोरों के लिए कुछ अलग ही स्क्रिप्ट लिखी थी। चारों को जेल भेजने की पटकथा। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।
जोधपुर में सरकारी कार्यालयों के बड़े अफसरों के लिए आने वाली गर्मी थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है। लेट लतीफी दिखाते हुए बिजली बिल नहीं जमा कराने वाले अधिकारियों को ये आदत बदलनी होगी, नहीं तो आने वाली गर्मी बिना एसी और फ्रिज के निकलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, रिपोर्ट देखिए आप। डिस्कॉम ने 6 महीने पहले शहर के सरकारी भवनों पर सिंगल फेज प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम शुरू किया था। जिन कार्यालयों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए गए थे, वहां अब रिचार्ज के हिसाब से बिजली मिल रही है। वहीं दूसरे चरण के तहत बड़े कार्यालयों पर 3 फेज के प्रीपेड मीटर लगाने का काम कचहरी परिसर से शुरू किया गया है। अब इन कार्यालयों में अगर समय पर विभाग ने रिचार्ज नहीं करवाया तो अफसरों के एसी बंद हो जाएंगे। 3 फेज मीटर जो लोड जो है 18.75 किलोवाट से नीचे वाले जो भी 3 फेज के कनेक्शन है उस पर लगा रहे हैं। इधर हम जो कचहरी सब स्टेशन है हमारा, इस परिसर से शुरू हुआ है और लगभग 1-1.5 महीने में हम इसको पूरा करवा देंगे। डिस्कॉम के इस काम से बड़े कार्यालयों के अधिकारियों को चिंता सताने लगी है। दरअसल कई बार बजट समय पर नहीं आने के कारण बिजली बिल विलंब से भरा जाता था, तब पेनल्टी लगकर मामला छूट जाता था, लेकिन बिजली बंद नहीं होती थी। अब प्रीपेड मीटर के कारण समय पर रिचार्ज नहीं करवाया तो बिजली के साथ एसी ही नहीं बल्कि पंखे और कूलर भी बंद हो जाएंगे। राज्य की सरकारी विभाग पे ही करेंगे। अभी फिलहाल यही आदेश हुए हैं ऊपर के। सिंगल फेज के हम लगा चुके हैं और 3 फेज का हमारे काम शुरू किया है, जो अभी 14 मीटर लगे हैं। शहर में करीब 80 3 फेज प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। ऐसे में आराम से काम करने वाले सरकारी कार्यालय के अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब लापरवाही की तो गर्मी से सीधे तो 4 होना होगा। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर। एक लड़की की शादी तय होने में कितनी दिक्कतें आती हैं, हम सब इससे वाकिफ हैं। लेकिन उस लड़की की शादी तय हो चुकी थी। शादी के कार्ड रिश्तेदारों के घर पहुंच चुके थे। आने वाली 22 फरवरी को उसकी शादी थी, लेकिन ये शादी नहीं हो पाई। शादी ना होने की वजह वो लड़की खुद है। आखिर इस लड़की ने क्यों तोड़ दी अपनी शादी, आइए देखते हैं पूरी खबर। इस कार्ड में एक जोड़े का भविष्य छिपा है। ये शादी का कार्ड है जो मेहमानों में बंट चुका है। 22 फरवरी को शादी की तारीख है। जिससे शादी हो रही है वो कोटा में सरकारी टीचर है। जिस लड़की से शादी हो रही है उसका रुतबा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बूंदी की इस लड़की का संस्कार ही उसका गहना है। इस लड़की का नाम भारती है, जिसे दहेज से नफरत है। जब उसके होने वाले पति शंभू दयाल ने भारी भरकम दहेज की मांग की तो भारती ने लोगों की परवाह किए बगैर शादी करने से इनकार कर दिया। 18 तारीख के दिन शंभू दयाल जी सुबह और उनके माता पिता और उनके नाना जी और एक अन्य व्यक्ति था, वो वहां पर आए हमारे फतेहपुर में, और आकर उन्होंने यही बोला उन्होंने कि 22 तारीख के पहले ही हमें गाड़ी चाहिए, और अगर 22 तारीख को अगर आप गाड़ी लेकर नहीं, मतलब गाड़ी अगर आपने हमें नहीं दी तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। और मेरी तो वो खुद शंभू दयाल बोलता है कि मेरी तो 22 तारीख के दिन ही में किसी और अन्य लड़की से शादी हो जाएगी, लेकिन जो आपकी लड़की है वो घर बैठी रह जाएगी। प्रशासन ने इस प्रकार की मुकदमा दर्ज किया, हमने मुकदमा दर्ज किया तो कई ऐसे प्रभावशाली नेता जिन्हें कह सकते हैं और कुछ रिश्तेदार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जब आपका रिश्ता टूट गया तो उसको क्यों रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो। जिस घर में 22 फरवरी को शहनाई बजनी थी, 18 फरवरी को लड़की के घर वालों ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने दूल्हे के माता पिता और अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406 और 120 भी लगाए। भारती को शादी टूटने का मलाल तो है, लेकिन खुशी इस बात की ज्यादा है कि दहेज के लोभी से उसकी शादी नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्टेट एट 7 में फिलहाल के लिए बस इतना ही।